मैं दीपक कुमार राव स्वागत करता हूं आपका श्याम पैरामेडिकल की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बने रहिए दोस्तों रेगुलर क्लासेस में। श्याम पैरामेडिकल की में अपन पढ़ रहे थे ओबीजी, और ओबीजी में हमारा डिस्कशन चल रहा था इंटरनल जेनिटल ऑर्गन। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन में अपन ने सबसे पहले जो देखा था वो चर्चा की थी किसके बारे में, यूट्रस के बारे में, और वेजाइना के बारे में की थी सबसे पहले। और वेजाइना के बाद में अपनी सेकंड जो चर्चा हुई थी वो हुई थी यूट्रस के बारे में। और अपना डिस्कशन किससे चल रहा था, यूट्रस पे चल रहा था। और अपन ने बात कर ली थी यूट्रस के बारे में। मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ यूट्रस के बारे में अपन ने क्या बात की थी। जो अपना पिछला वीडियो है उसके अंदर अपन ने बात की थी जो यूट्रस है वो आपका, सबसे पहले अपन बात करते हैं यूट्रस से क्या है। आपका नॉन प्रेग्नेंट के अंदर एक ये पेल्विक ऑर्गन होता है, और आफ्टर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी के टाइम पे ये आपका एब्डोमिनल ऑर्गन बन जाता है यूट्रस। आया आपको समझ में? इसके बारे में चर्चा कर ली थी अपन ने। अपन बताने जा रहे हैं, सबसे पहले अपन बात की थी यूट्रस के किसके बारे में, शेप के बारे में, साइज के बारे में, और यूट्रस के वेट के बारे में, यूट्रस के ब्लड सप्लाई के बारे में बात की थी अपन ने, यूट्रस की अपने नर्व सप्लाई के बारे में बात करी थी, और यूट्रस के पोजीशन के बारे में बात करी थी, लोकेशन के बारे में बात करी थी, और यूट्रस की अपन क्या बोलते हैं इसकी यूट्रस के सबसे पहले अपन ने बात करी थी इसके किसके बारे में, वेट। जब अपन ने वेट बताया यूट्रस का, सबसे पहले वेट अपन ने बताया जो कितना था। अपन ने बात करी थी नॉन प्रेग्नेंट होगा, नॉन प्रेग्नेंट महिला होगी उसके अंदर यूट्रस का वेट कितना होगा, 50 से 80 ग्राम होगा। आया आपको समझ में? एग्जैक्ट की बात की तो कितना होगा, 60 ग्राम होगा। और अगर महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उस समय आपने देखा होगा यूट्रस का वेट होगा, वो होगा कितना, 900 से 1000 ग्राम। मतलब 1 kg का क्या हो जाएगा, यूट्रस हो जाएगा। और यूट्रस आपने देखा होगा जो यूट्रस है वो रिवर्ट बैक आता है किसमें, उस प्रोसेस को बोलते हैं इन्वोल्यूशन। इन्वोल्यूशन में क्या होता है, जो प्रेग्नेंट महिला के जो ऑर्गन्स होते हैं वो रिवर्ट बैक होते हैं। तो धीरे धीरे यूट्रस आपने देखा होगा आफ्टर डिलीवरी यूट्रस का वेट अपन मानते हैं तो वो इसमें नो चेंज, कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। यूट्रस का वेट होगा इसके अंदर 900 से 1000 ग्राम। आया आपको समझे? वही 1 kg का होगा, इसमें कोई चेंज नहीं मिलेगा। फिर अपन ने बात करी थी यूट्रस के वेट में। अपन देखते हैं यूट्रस होता है ना वो प्री प्रेग्नेंट स्टेज में आता है, और इसका वेट 60 ग्राम कब होता है, यूट्रस में 60 ग्राम होगा 14 से 15 डेज आफ्टर डिलीवरी के। 14 से 15 दिन बाद यूट्रस का वेट कितना हो जाएगा, 60 ग्राम हो जाएगा। जब महिला का प्रिपोरियम पीरियड चलता रहेगा, प्रिपोरियम पीरियड का मतलब है जापा, उसमें क्या होता है महिला का जो ऑर्गन्स है वो क्या होते हैं, उसके अंदर रिवर्ट बैक आते हैं। उस प्रोसेस को अपन इन्वोल्यूशन बोलेंगे। आया आपको समझ में? क्लियर हुआ? तो यूट्रस के वेट की अपन ने बात कर ली। उसके बाद में अपन ने बात की यूट्रस के किसके बारे में, इसके साइज के बारे में। जो यूट्रस की साइज अपन ने बात करी थी वो नॉन प्रेग्नेंट में कितना होगा यूट्रस साइज, वो होगा आपका, अपन ने बात करी थी यूट्रस के साइज की जिस कितना होगा, 7.5 होगा, 7.5 सेंटीमीटर होगा। आया आपको समझ में? क्लियर हुआ? फिर अपन ने बात करी थी यूट्रस की साइज बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के अंदर, तो 35 सेंटीमीटर तक यूट्रस की साइज बढ़ जाती है। और फिर अपन ने बात करी थी यूट्रस की साइज 35 सेंटीमीटर बढ़ जाएगी। फिर बाद में यूट्रस की साइज होगी कितनी हो जाएगी, ये होगी 20 से 12 और 5.5 सेंटीमीटर। क्लियर है? 20 यहाँ पर क्या है, 20 यहाँ पर क्या है, 20 यहाँ पर क्या है, लेंथ होती है यूट्रस की। और अपन ने बात करी इसके बाद में जो 12.5 क्या है, 12.5 क्या है इसकी, ये होती है विड्थ। आया आपको समझ में? और विड्थ का मतलब है चौड़ाई। और अपन ने बात करी 5.5, ये क्या होती है यूट्रस की, क्या होती है ये इसकी थिकनेस होती है। क्लियर हुआ सभी के? अपन ने किसकी बात कर ली, वेट की बात कर ली। और अपन ने बात कर ली इसके, अब बात करते हैं लोकेशन। लोकेशन सबसे पहले यूट्रस की अपन ने बात करी, लोकेशन कहाँ होगा, ये ये बिफोर प्रेगनेंसी नॉन प्रेग्नेंट महिला होगी वहां पर यूट्रस का जो लोकेशन होगा वो आपके पेल्विक पेल्विक ऑर्गन में होगा। उसके बाद में अपन ने बात करी प्रेगनेंसी के टाइम पे ये जो इसका लोकेशन होगा वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होगा। आया आपको समझ में? फिर एब्डोमिनल कैविटी होगा, फिर अपन ने बताया यूट्रस साइज धीरे धीरे बढ़ती है, कैसे कैसे बढ़ती है वो देखना। यूट्रस साइज सबसे पहले आपका बढ़ना स्टार्ट होती है इस टाइप से, जो मैंने बताया। सबसे पहले सिम्फाइसिस प्यूबिस, नीचे क्या होगा, सिम्फाइसिस प्यूबिस। आया आपको समझ में? सिम्फाइसिस प्यूबिस होगा। क्लियर हुआ? आया आपको समझ में? ये होगा आपके 16 वीक पर। 16 वीक पर आपका जो यूट्रस होगा वो कहाँ पर होगा, पेल्विक में, सिम्फाइसिस प्यूबिस में होगा। इसके बाद में यूट्रस बढ़ना स्टार्ट होता है। यूट्रस में जाएगा कहाँ पर, ये जाएगा आपका 20 वीक पर। 20 वीक का मतलब होता है ये क्या होगा, ये आपका 20 वीक, फिर जाएगा यहाँ पर 22 वीक। 22 वीक होगा, यहाँ पर यूट्रस कहाँ पहुंच जाएगा, अम्बलाइकस पे। कहाँ पहुंच जाएगा, अम्बलाइकस पे। अम्बलाइकस क्या होती है, इसकी जो नाभि होती है, नाभि उसको बोलते हैं अम्बलाइकस। तो 12 वीक की प्रेगनेंसी पर यूट्रस होता है वो अम्बलाइकस पे क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। और इससे पहले मैंने बताया 20 वीक पर यूट्रस की साइज होगी, 16 के बाद 20 होगा।
बिटवीन बिटवीन अम्बलाइकस एंड आपका सिंपाइसिस प्यूबिस। यूट्री की साइज कहाँ पे होगी? सिंपाइसिस प्यूबिस के और आपके अम्बलाइकस के बीच में 20 वीक पर यूट्री की साइज होगी, और 22 वीक पर कहाँ पर होगी? ये वीक है ना, 22 वीक पर अम्बलाइकस पे हो जाएगी। अम्बलाइकस के बाद में यहाँ पर होगा आपका 34 वीक, 34 वीक पर, और लास्ट में होगा आपका 36 वीक। आया आपको समझ में? 34 वीक पर और ये 36 वीक, इसे बोलेंगे जिमफर्ड प्रोसेस। समझ रहे हो ना? 36 वीक की प्रेगनेंसी पर यूट्रस कहाँ पहुंच जाएगा? ये जिमफर्ड प्रोसेस हो जाएगा। और 34 वीक पर कहाँ पर होगा? ये होगा बिटवीन जिमफर्ड प्रोसेस, जिमफर्ड प्रोसेस एंड आपके अम्बलाइकस। क्लियर है? आया आपको समझ में? ये दोनों के बीच में पाया जाएगा। कहाँ पर? 34 वीक के ऊपर। तो ये क्या होगा? यूट्रस की साइज है जो क्या होती है? प्रेगनेंसी के टाइम पे ग्रो होती है। क्लियर हुआ? आया आपको समझ में? फिर इसके बाद में अपन ने बात करी थी किसके बारे में? जो यूट्रस में क्या होता है, अपन ने बात करी थी इसके 4 पार्ट होते हैं यूट्रस के। सबसे पहले अपन ने बताया था कौन सा? आपका सबसे पहले होगा सर्विक्स, सेकंड होगा स्थमस। आया आपको समझ में? सर्विस, स्थमस, और थर्ड में बताया था अपन को बॉडी, और फोर्थ में बताया था अपन ने फंडस। अपनी चर्चा चल रही थी किसके ऊपर? सर्विस के ऊपर। सर्विस के बारे में मैंने आपको बताया था, जो सर्विस होगा वो मैंने बताया 2 सेंटीमीटर होगा सर्विस। सर्विस में दो क्या होते हैं? पार्ट होते हैं इसके, इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस सर्विस के अंदर पाए जाएंगे। इंटरनल का मतलब अंदर और एक्सटर्नल का मतलब बाहर, ओस पाए जाएंगे। आया आपको समझ में? और सर्विस के अपन ने क्या बताया था, और इसके बारे में बताया था कि सर्विस में क्या होता है। अगर कंप्लीट सर्विस क्या है? कंप्लीट सर्विस क्लोज है, क्लोज होती है सर्विस कंप्लीट। तो समझ लेना डिलीवरी के टाइम पे क्या होती है, वो प्रेगनेंसी के टाइम पे, सॉरी प्रेगनेंसी के टाइम पे सर्विस क्या होती है? कंप्लीट क्लोज होती है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ इसके बारे में। अपने कल बात कर ली थी, अगर सर्विस कंप्लीट क्लोज है, कंप्लीट क्लोज है सर्विस ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम, तो उसे बोलेंगे कंप्लीट सर्विस, कॉम्पिटेंट सर्विस। अगर अगर इनकम्प्लीट है सर्विस प्रेगनेंसी टाइम, तो उसे बोलेंगे अपन इनकॉम्पिटेंट। क्या बोलेंगे? इनकॉम्पिटेंट सर्विस। आया आपको समझ में? अगर इनकॉम्पिटेंट सर्विस होगा तो ध्यान रखना, इसमें जो कारण बनेगा वो बनेगा अबॉर्शन। क्या होगा? क्योंकि अपन ने बताया प्रेगनेंसी के टाइम पे जो सर्विस है वो क्या होनी चाहिए? कंप्लीट क्लोज होनी चाहिए। अगर क्लोज नहीं हो पा रही तो ध्यान रखना उस महिला क्या हो जाएगा? अबॉर्शन हो जाएगा। आया आपको समझ में? अबॉर्शन अपन ने बताया, इसमें अबॉर्शन होता है क्या है? अबॉर्शन में जो कंसेप्शन प्रोडक्शन होगा उसका वेट होना चाहिए कितना? 500 ग्राम का कंसेप्शन प्रोडक्शन होना चाहिए। और ध्यान रखना जो प्रेगनेंसी हो वो होनी चाहिए बिफोर 22 वीक की प्रेगनेंसी। अगर ये सही हो रहा है, ये समस्या हो रही है, तो उसे किसके अंतर्गत आएगा? वो अबॉर्शन के अंतर्गत आएगा। तो मैंने बताया जो कारण बन सकता है इनकम्प्लीट सर्विस का वो था अबॉर्शन। इसके बारे में अबॉर्शन हो गया। फिर अपन ने बताया इसको ट्रीट करने के लिए दो साइंटिस्ट थे जिसका सब नाम है आपका मैकडोनाल्ड्स एंड शिरोडकर। ये दो साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या किया, सूचरिंग की, कहां पर? सर्विस के ऊपर। और जो सूचरिंग है वो आपके मैकडोनाल्ड और शिरोडकर के नाम से हुई है। आया आपको समझ में? क्लियर हुआ? सूचरिंग की। ये सूचरिंग अपन ने क्या किया? अप्लाई करवाया। अप्लाई कर कब करते हैं सूचरिंग? अबॉर्शन को रोकने के लिए। समझ रहे हो ना? ये सूचरिंग होती है कब? सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर सूचरिंग की जाती है। समझ रहे हो ना? किससे की जाएगी?
किससे की जाएगी? ये की जाएगी एब्जॉर्बेबल सूचर से। इसमें अंदर यूज लेते हैं, वो लेते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर, जिसका नाम होता है क्या? नाइलॉन। क्लियर हुआ? सभी क्लियर हुआ यहाँ तक? मैंने बताया मैकडोनाल्ड और शिरोडकर थे, दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनके नाम पे सूचरिंग की खोज की। तो सूचरिंग कौन सी? आपको सर्विस के ऊपर करनी है, जो कब अप्लाई करते हैं? बस सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर करते हैं। और जो सूचर होते हैं वो होते हैं एब्जॉर्बल सूचर होते हैं। आया क्वेश्चन में कौन से होंगे? सॉरी, नॉन एब्जॉर्बल सूचर होंगे। क्लियर है? उसका नाम होता है नाइलॉन। कौन से होंगे? नॉन एब्जॉर्बल सूचर होंगे, ध्यान रखना। नॉन एब्जॉर्बल सूचर होंगे, इसका नाम है नाइलॉन। क्लियर हुआ? आया क्वेश्चन में? अब ये अप्लाई कब करना है? मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में। ये अप्लाई करना होता है अपन को कब? ये करना होता है अपन को 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी। समझ रहे हो ना? जब प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा हो, कितना? 14 वीक की प्रेगनेंसी हो, जब अपन को क्या करना होता है? ये सूचरिंग को क्या करती है? सर्विस के ऊपर अप्लाई करना होता है। क्लियर हुआ? और इसको रिमूव कब करना होता है? रिमूव कब करना होता है? रिमूव करना होता है अपन को कब करना होगा? 36 34 टू 36 वीक पर। एग्जैक्ट की बात करें तो 36 वीक पर। आया क्वेश्चन में? समझ रहे हो ना? आया क्वेश्चन में? ध्यान रखना। अप्लाई कब करना है? 14 वीक की प्रेगनेंसी पे करना है, और रिमूव करना है 34 टू 36 वीक पर। क्लियर हुआ? आया क्वेश्चन में? और एग्जैक्ट अपन ने बात की तो 36 वीक्स मानना है। क्लियर हुआ? ये जो आपके समझ में आ गया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इसके बारे में। और ध्यान रखना, जो सर्विस होगी वो नॉन प्रेग्नेंट के अंदर, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में देखी जाएगी। तो वो कैसी होगी आपकी? कैसी होगी? वो होगी आपकी टिप ऑफ द नोज। नोज के समान होगी कहां पर? नॉन प्रेग्नेंट महिला के अंदर। अगर बात करें अपन प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट वुमेन में जो सर्विस को देखा जाएगा वो होगी आपकी किसकी? टिप ऑफ लिप्स के आकार की। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सभी के? नॉन प्रेग्नेंट महिला में जो सर्विक्स होगी वो टिप ऑफ नोज के आकार की होगी, नोज के समान होगी। समझ रहे हो ना? मतलब ऐसे दिखेगी। और आपके प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर लिप्स की जैसे क्या होगी? सॉफ्ट रहेगी। क्लियर हुआ? यहाँ पर नोज की जैसे रहेगी सॉफ्ट, और यहाँ पर लिप्स की जैसे सॉफ्ट रहेगी। किसके अंदर? प्रेग्नेंट महिला के अंदर। तो ये तो बात अपनी किसकी होगी? सर्विस की बात हो गई। क्लियर हुआ? फिर अपन ने इसके बारे में स्तमस की बात की थी। तो स्तमस में क्या था? स्तमस एक जो स्तमस होगा वो क्या होगा? डिलीवरी के टाइम में बढ़ जाता है। क्लियर हुआ? 3 सेंटीमीटर का हो जाता है डिलीवरी के टाइम पर। 1.2 ये इसकी साइज होती है, और 3 सेंटीमीटर तक क्या होता है? बढ़ जाता है। आया आपको समझ में? फिर इसके बारे में अपन ने बात की थी, किसके बारे में? बॉडी के बारे में। बॉडी में क्या था? बॉडी ऑफ यूट्रस में क्या था? इसमें बॉडी ऑफ यूट्रस में अपन ने बताया ये क्या होता है? सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है, और इसके अंदर जो नॉर्मल यूज होता है वो इम्प्लांटेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके अंदर इम्प्लांटेशन होगा किसके अंदर? बॉडी ऑफ यूट्रस के अंदर। क्लियर हुआ? फिर अपन ने बात करी किसके बारे में? फंडस के बारे में। फंडस के बाद में बात करी तो मैं आपको थोड़ा एक डायग्राम बताया था मैंने आपको फंडस के बारे में। ये डायग्राम बताया था। यहाँ पर क्या होगा? ध्यान रखना, क्या होगा? ये जो फंडस पाया जाएगा ये कहाँ पाया जाएगा? फंडस पाया जाएगा। मैंने बताया जो आपके दोनों फिलामेंट ट्यूब होती है उसके क्या होगा? अपर पार्ट में होगा आपका फंडस। और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर पाई जाएगी उसे बोलेंगे क्या? ट्यूबल ओस्टिया। क्या बोलेंगे इसको? ट्यूबल ओस्टिया। ट्यूबल ओस्टिया क्या होती है? ये ऑक्सीटोसिन सेंसिंग सेल होती है, जो क्या करती है? कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करवाती है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन में जो किसमें हेल्प करवाएगी? कॉन्ट्रैक्शन हेल्प कराएगी। क्या होगी? फंडस के पास में क्या पाई जाएगी? दोनों तरफ ट्यूबल ओस्टिया पाई जाएगा। ओस्टिया क्या होगी? ऑक्सीजन ऑक्सीटोसिन सेंसिंग सेल होगी, जो क्या होगी? यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करवाने के में क्या करेगी? ये मदद करेगी। तो अपना ये कल वाला पार्ट हो गया था। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? यूट्रस में आगे अपन पढ़ते हैं, ध्यान रखना। ये कल तक हो गया था। आज अपन पढ़ने वाले हैं यूट्रस में लेयर ऑफ यूट्रस। किसके बारे में? लेयर ऑफ यूट्रस। यूट्रस की कौन कौन सी लेयर होती है? आज का अपना टॉपिक रहा क्या? लेयर ऑफ यूटरस। जो बेसिकली यूट्रस की लेयर होती है वो 3 प्रकार से होगी। कौन कौन सी होगी? समझ लेना। यूट्रस की जो लेयर होगी
वो सबसे अंदर होगी आपकी एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम सेकंड, और थर्ड आपकी पेरीमेट्रियम। तो सबसे अंदर वाली कौन सी? एंडोमेट्रियम। और मिडल वाली मायोमेट्रियम। और आउटर वाली आपकी पेरीमेट्रियम। तो यूट्रस की क्या होगी? 3 लेयर होगी। सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम क्या होती है? इनर लेयर। और आपकी मायोमेट्रियम होती है, वो होती है मिडल लेयर। और आपकी जो पेरीमेट्रियम होती है वो होती है आपकी आउटर लेयर। समझ लो सभी। अपन ने आज चर्चा की किसके बारे में? लेयर ऑफ यूट्रस के बारे में। यूट्रस में कितनी लेयर होगी? सबसे पहले अपन ने बात की यूट्रस में लेयर होगी 3। कौन कौन सी? 3 लेयर होगी। कौन कौन सी? आपकी एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये अंदर वाली है वो एंडोमेट्रियम, बीच वाली है मायोमेट्रियम, और आउटर वाली है कौन सी? पेरीमेट्रियम। क्लियर हो सभी के? अब अपन पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? एंडोमेट्रियम के बारे में। सबसे पहले वाली लेयर कौन सी होगी? एंडोमेट्रियम। क्लियर हुआ? सबसे पहले पढ़ते हैं किसके बारे में? एंडोमेट्रियम के बारे में। एंडोमेट्रियम क्या है? इट इज ए इनर लेयर ऑफ द यूट्रस। ये इनर लेयर होती है यूट्रस की, ठीक है। इट इज मेड अप ऑफ मेड अपॉन एपिथेलियम टिश्यू। किससे बनी होगी आपकी? एपिथेलियम टिश्यू से बनी होगी। कौन सी? आपकी ये एंडोमेट्रियम लेयर। मैंने क्या बताया? इनर इनर लेयर होती है, अंदर वाली लेयर होगी। ये मेड अप ऑफ एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है लेयर। क्लियर है? ध्यान रखना। नॉन प्रेग्नेंट के अंदर जो एंडोमेट्रियम होगी वो किस प्रकार होगी देख लेना। आया आपको समझे? तो मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताता हूँ इनके बारे में, समझ लेना। अपन ने क्या बताया? यूट्रस में 3 लेयर, 1, 2 और 3। तो सबसे पहली कौन सी आपकी? एंडोमेट्रियम। कौन सी है? इनर साइड। इनर साइड से बात कर रहे हैं अपन इधर यहाँ पर। एंडोमेट्रियम। सेकंड आपकी मायोमेट्रियम। और थर्ड आपकी पेरीमेट्रियम। क्लियर हुआ? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। ये होगी वो इनर साइड से होगी, और ये होगी आउटर साइड। ये इनर साइड और ये आउटर साइड। ध्यान रखना। जो एंडोमेट्रियम होगी उसकी भी 2 लेयर होती है। कौन कौन सी? वो आप देख लीजिए। सबसे पहले होगा आपकी एंडोमेट्रियम फंक्शनलिस। एंडोमेट्रियम फंक्शनलिस। और जो सेकंड होगी वो होगी आपकी एंडोमेट्रियम बेजालिस। क्लियर हुआ? मैंने क्या बताया? एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। अब हम चर्चा करें किसके बारे में? एंडोमेट्रियम के बारे में। एंडोमेट्रियम में 2 लेयर। कौन कौन सी? एंडोमेट्रियम फंक्शनलिस और एंडोमेट्रियम बेजालिस। क्लियर हुआ? और ये आपकी मायोमेट्रियम होगी और पेरीमेट्रियम होगी। आया आपको समझ में? क्लियर हो सबके बारे में? एंडोमेट्रियम के बारे में। अब अपन पढ़ते हैं किसके बारे में? ये जो एंडोमेट्रियम फंक्शनलिस होती है वो क्या होती है? तो देख लीजिए। एंडोमेट्रियम फंक्शनलिस क्या होगी भाई? ये क्या होगी? जो एंडोमेट्रियम फंक्शनलिस होगी वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है उसके साथ में क्या होती है? शेड ऑफ हो जाती है। क्या होगी? शेड ऑफ दिस लेयर शेड ऑफ आउट शेड ऑफ आउट विथ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी उस समय क्या होगी? ये जो आपके एंडोमेट्रियम फंक्शनलिस है वो क्या हो जाएगी? शेड ऑफ हो जाएगी। क्लियर हो सभी के? और जो आपकी बेजालिस होगी, एंडोमेट्रियम बेजालिस होगी, वो क्या काम करेगी? सेकंड लेयर एंडोमेट्रियम बेजालिस। ये जो एंडोमेट्रियम बेजालिस होगी वो ध्यान रखना
ये जो सेड ऑफ हुई ना आपकी, कौन सी लेयर आपकी, जो फंक्शनल लेयर सेड ऑफ हुई है, उसको रीजनरेट का काम करवाएगी कौन, आपकी ये एंडोमेट्रियम बेजालिस। क्लियर हुआ? रीजनरेट, रीजनरेट ऑफ एंडोमेट्रियम फंक्शनलिस। आया आप समझ में? मैंने क्या बताया, एंडोमेट्रियम फंक्शनलिस में क्या होगा, ये लेयर शेडो हो जाएगी मेंसेस के साथ में। उसके बाद में जो एंडोमेट्रियम बेजालिस होगी वो क्या करेंगी, रीजनरेट करवाएगी, दोबारा से इसको रीजनरेट करवाती है, किसको, एंडोमेट्रियम फंक्शनलिस को। ये दोनों के वर्क हो गए, काम हो गया। आया आपको समझ में? और अपन आगे चर्चा करते हैं, आगे चर्चा करते हैं किसके बारे में, ध्यान रखना आपके एंडोमेट्रियम में आगे और अपन पढ़ते हैं। सबको समझ में आ गया ये? आगे देखो और क्या होगा। समझ लीजिए इस डायग्राम को। और अब मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर, एंडोमेट्रियम के अंदर नॉर्मल इम्प्लांटेशन एंड एबनॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा। क्लियर हुआ? प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन नॉर्मल और एबनॉर्मल है, मैं आपको कैसे बताऊंगा आगे इस डायग्राम में बताऊंगा, तो समझ लेना। वही आपकी तीन लेयर, कौन कौन सी, वही आपकी तीन लेयर, ये आपकी कौन सी होगी, एंडोमेट्रियम, ये कौन सी होगी, मायोमेट्रियम, और ये कौन सी होगी आपकी, पेरीमेट्रियम। क्लियर हुआ? फिर अपन बात करते हैं, जो एंडोमेट्रियम होगी इसे क्या बोलते हैं अपन, डेसिडुआ बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, डेसिडुआ। आया आपको समझ में? डेसिडुआ क्या होगा, डेसिडुआ क्या होगा, आपके एंडोमेट्रियम को बोला जाएगा। ये जो डेसिडुआ होगा वो प्रेग्नेंट होगा, प्रेग्नेंट लेयर होगी, जो प्रेग्नेंट लेयर होगी उसे बोलेंगे डेसिडुआ। क्लियर हुआ? लेकिन जो डेसिडुआ होता है वो क्या होता है, टेम्पोररी होता है। क्या होगा, डेसिडुआ टेम्पोररी होगा। अब ध्यान रखना, आया आपको समझ में? तो ये तीन में डिवाइड होते हैं आपके, एंडोमेट्रियम तीन में डिवाइड होगी। सबसे पहले डेसिडुआ, ये अपन प्रेगनेंसी की बात करें, ध्यान रखना प्रेगनेंसी में डेसिडुआ होगा, तो उसकी बात कर रहे हैं अपन। क्लियर हुआ? तो जो एंडोमेट्रियम होगी वो आपकी तीन में डिवाइड होगी, कौन कौन सी, वो तो नॉन प्रेग्नेंट वाली थी जो मैंने फंक्शनलिस और आपको बेजालिस बताया, और ये बताने जा रहा हूँ मैं आपको प्रेग्नेंट वालों की। समझ रहे हो? प्रेगनेंसी में जो एंडोमेट्रियम तीन में होगी डिवाइड, कौन कौन सी तीन लेयर होगी, डेसिडुआ, डेसिडुआ आपकी होगी, डेसिडुआ हो जाएगी, समझ रहे हो ना? डेसिडुआ स्पंजी, डेसिडुआ बेजालिस, और ये हो जाएगी आपकी डेसिडुआ कॉम्पैक्ट। ठीक है, तीन लेयर होगी, कौन कौन सी, डेसिडुआ कॉम्पैक्ट, डेसिडुआ कॉम्पैक्ट, डेसिडुआ बेजालिस स्पंजी, और डेसिडुआ बेजालिस। कॉम्पैक्ट स्पंजी बेजालिस, कॉम्पैक्ट सेकंड वाली स्पंजी डेसिडुआ, और थर्ड डेसिडुआ बेजालिस। आया आपको समझ में? ये चीज क्लियर हुआ? समझ में आया सभी को? ध्यान रखना, अगर अपन नॉर्मल इम्प्लांटेशन की बात करें तो प्लेसेंटा नॉर्मल जो इम्प्लांटेशन होगा वो कहाँ पर होता है, आपके आपके यहाँ पर, किस पर, यहाँ पर होगा नॉर्मल इम्प्लांटेशन, जो आपकी डेसिडुआ स्पंजी को लेयर को क्रॉस कर जाएगा, कॉम्पैक्ट को क्रॉस कर जाएगा, स्पंजी को क्रॉस कर जाएगा, और बेजालिस पे। आया आपको समझ में? जो नॉर्मल इम्प्लांटेशन होगा वो कहाँ होगा आपका, लिख लेना यहाँ पर, नॉर्मल इम्प्लांटेशन, नॉर्मल इम्प्लांटेशन कहाँ होगा, नॉर्मल इम्प्लांटेशन ऑफ प्लेसेंटा, यहाँ पर होगा स्पंजी लेयर पर। क्लियर हुआ? किनारे पे होगा स्पंजी पे, किनारे पे, इसमें बेजालिस लेयर भी आएगी। क्लियर हुआ? और अगर एबनॉर्मल, ये आपने नॉर्मल की बात कर ली, अब एबनॉर्मल की बात करें अपन प्लांटेशन का,
तो ध्यान रखना, एबनॉर्मल की बात किया तो यहाँ पर आपके क्या होगा, प्लेसेंटा आगे मूव होगा, डीप में जाएगा, कहाँ पर जाएगा, आपके ये एंडोमेट्रियम में चला जाएगा। क्लियर हुआ, एंडोमेट्रियम में चला जाएगा। अगर एंडोमेट्रियम में जा रहा है तो इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, क्या बोलेंगे, प्लेसेंटा एक्रिएटा। प्लेसेंटा एक्रेटा क्या हो रहा है, क्योंकि मैंने बताया नॉर्मल प्लांटेशन कहाँ होगा आपका, स्पंजी पे और बेजारिस में थोड़ा आएगा, किनारे किनारे पे होगा, ये नॉर्मल प्लांटेशन है। और एबनॉर्मल की बात करी तो प्लेसेंटा कहाँ चला जाएगा आपके, ये डीप में चला जाएगा, किसके अंदर, आपके एंडोमेट्रियम के अंदर। क्लियर हुआ, ध्यान रखना। इसके बाद में और आगे प्लेसेंटा मूव करेगा, थर्ड सेकंड कौन सी आएगी, ये कहाँ चला जाएगा, आपके डीप में चला जाएगा, किसमें, मायोमेट्रियम में। जो मायोमेट्रियम में चला गया उसे बोलेंगे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा इनक्रिएटा। कौन सा बोलेंगे, प्लेसेंटा इनक्रिएटा, प्लेसेंटा इनक्रिएटा हो जाएगा। क्लियर हुआ, ये क्रेटा, प्लेसेंटा इनक्रिएटा। और आपका प्लेसेंटा और क्या चला जाएगा, डीप में चला जाएगा, अभी किसके अंदर, पेरीमेट्रियम के अंदर, पेरीमेट्रियम के अंदर, उसे बोलेंगे प्लेसेंटा, प्लेसेंटा परिक्रेटा। तीन प्रोसेस हो गई आपकी एब्डोमिनल की, कौन कौन सी हुई, मैंने बताया, ये आपकी इनर साइड है और ये आपकी आउटर साइड है। इनर साइड, आउटर साइड, अपने स्टार्टिंग से एक बार सुन लेना, समझो सभी। मैंने बताया यूट्रस होगी, इसकी तीन लेयर होगी, कौन कौन सी होगी, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। क्लियर हुआ। अगर अपन इसके अंदर डेसिडुआ की बात करते हैं तो डेसिडुआ को, एंडोमेट्रियम को क्या बोलेंगे, डेसिडुआ बोलेंगे। और ये क्या होगी, टेम्पोररी होगी, ध्यान रखना। क्लियर हुआ। डेसिडुआ अपन ने बात करी, ये तीन लेयर में होगा, कौन कौन सी, डेसिडुआ कॉम्पैक्ट, डेसिडुआ स्पंजी और डेसिडुआ बेजालिस। क्लियर हुआ। जो प्लेसेंटा इम्प्लांटेशन होगा वो नॉर्मल किस में होगा, कॉम्पैक्ट को, डेसिडुआ कॉम्पैक्ट क्रॉस कर जाएगा, स्पंजी में चला जाएगा, और आदि कहाँ चला जाएगा, बेजालिस में चला जाएगा। क्लियर हुआ, ये नॉर्मल इम्प्लांटेशन है। और एबनॉर्मल अपनी मिडल्स की बात की, प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा किस में चला जाएगा, आपके एंडोमेट्रियम में डीप तक चल जाएगा। और जिसे बोलेंगे अपन क्या, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा एक्रेटा बोलेंगे। और ध्यान रखना, और प्लेसेंटा आगे और मूव हो जाएगा, डीप में चल जाएगा मायोमेट्रियम के अंदर, उसे बोलेंगे प्लेसेंटा इनक्रेटा। और प्लेसेंटा और डीप में चला जाएगा, उसे बोलेंगे प्लेसेंटा परक्रेटा। क्लियर हो सभी के, ये हो गया आपका कौन सा, एबनॉर्मल और नॉर्मल प्लेसेंटा का सेपरेशन। क्लियर हुआ। अब आगे बात करते हैं अपन, आगे बात करते हैं अपन किसके बारे में, इसकी एबनॉर्मलिटी के बारे में बात कर लेते हैं। एंडोमेट्रियम हो गया। अब बात करते हैं किसके बारे में, जो सेकंड लेयर होगी वो होगी आपकी कौन सी, मायोमेट्रियम। ये जो मायोमेट्रियम होगी लेयर, ध्यान रखना, एंडोमेट्रियम की बात हो गई। और थर्ड होती है आपकी पेरीमेट्रियम। जो मायोमेट्रियम होगी वो क्या होगी आपकी, मिडल लेयर होगी भाई। कौन सी लेयर होगी, मिडल लेयर। और ये पेरीमेट्रियम होगी, वो होगी आपकी आउटर लेयर। क्लियर हो सभी को, मायोमेट्रियम होगी वो होगी आप कौन सी, मिडल लेयर। और जो बनी रहेगी किससे, आपकी स्मूथ मसल से। क्लियर हुआ, स्मूथ मसल से कौन बनी रहेगी आपकी, मायोमेट्रियम। और आउटर लेयर होगी वो बनेगी फाइबर्स लेयर से, फाइबर्स मसल से। क्लियर हुआ सभी को, मायोमेट्रियम किससे बनी रहेगी, स्मूथ मसल से। और पेरीमेट्रियम होगी वो किससे बनी होगी, आपकी फाइबर्स मसल से बनी होगी। क्लियर हुआ। अब बात करते हैं आपकी थोड़ी एबनॉर्मलिटीज के बारे में। ये लेयर्स कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं एबनॉर्मलिटीज के बारे में। एबनॉर्मलिटी ध्यान रखना कौन कौन सी हो सकती है, एबनॉर्मलिटीज या डिसऑर्डर। आया क्वेश्चन में, एबनॉर्मलिटी या डिसऑर्डर्स। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसके बारे में, यहाँ पर बात करेंगे अपन किसके बारे में, हिस्टेक्टोमी। जो हिस्टेक्टोमी मीन्स होता है, इसका मतलब होता है क्या, रिमूव ऑफ यूटरस। क्लियर हुआ,
रिमूव ऑफ यूट्रस। अभी हिस्टेक्टोमी हो सकती है, वो कितने प्रकार से हो सकती है तो ध्यान रखना। यहाँ पर जो पहला टाइप आ गया हिस्टेक्टोमी का वो होगा पार्शियली हिस्टेक्टोमी। क्या होता है पार्शियल हिस्टेक्टोमी? पार्शियल हिस्टेक्टोमी क्या होगा? यहाँ पर पार्शियली होगी, इसके अंदर ध्यान रखना रिमूव ऑफ यूट्रस। यूट्रस को रिमूव करेंगे, लेकिन यूट्रस के कुछ पार्ट को रिमूव करेंगे अपन, जिसके अंदर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? स्थमस रिमूव हो जाएगा यहाँ पर, और आपकी बॉडी रिमूव हो जाएगी, और आपका स्थमस बॉडी एंड फंडस। लेकिन एक्सेप्ट, क्या एक्सेप्ट है? यहाँ पर रिमूव क्या नहीं होगा? यहाँ पर रिमूव सर्विक्स। सर्विक्स आपके रिमूव किसके अंदर नहीं होती? पार्शियली हिस्टेक्टोमी के अंदर। यहाँ पर आपके यूट्रस में स्टमस बॉडी फंडस तीनों रिमूव हो जाएंगे, ध्यान रखना। रिमूव कर देंगे अपन, लेकिन यहाँ पर सर्विस को रिमूव नहीं करेंगे। उसे क्या बोलेंगे अपन? उसे बोलेंगे अपन पार्शियली हिस्टेक्टोमी। और जो सेकंड होगी वो होगी कंप्लीट कंप्लीट हिस्टेक्टोमी। कंप्लीट में क्या होगा? कंप्लीट हिस्टेक्टोमी में ये आपका जो मैंने बताया रिमूव यूट्रस, इसमें कंप्लीट यूट्रस क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। जिसमें यूट्रस के पार्ट कौन कौन से? कंप्लीट आपके स्थमस बॉडी सर्विक्स और फंडस। उसे बोलेंगे क्या? आपके कंप्लीट हिस्टेक्टोमी। क्लियर है सभी के? और थर्ड अपन पढ़ते हैं अब। आया आपको समझ सभी के? रफ कर दो इस चीज को। थर्ड होगी आपके कौन सी? पेनिस्टेक्टोमी। पेनिस्टेक्टोमी ध्यान रखना क्या होगा? पेनिस्टेक्टोमी में रिमूव होगा यूट्रस। यूट्रस के कुछ पार्ट रिमूव करेंगे, कौन कौन से मैंने बताया। पेन में हो जाएगा आपका आपका एक तो फंडस हो जाएगा, बॉडी हो जाएगी, सर्विक्स हो जाएगा, स्तमस हो जाएगा, स्तमस हो जाएगा, फंडस हो जाएगा रिमूव, बॉडी हो जाएगी, सर्विक्स हो जाएगा, स्तमस हो जाएगा। और क्या रिमूव होगा? और यहाँ पर रिमूव करेंगे क्या? यहाँ पर करेंगे फलोपियन ट्यूब। फलोपियन ट्यूब और इसके साथ में होगी ओवेरी। क्लियर है सभी के? पेनिस्टेक्टोमी में क्या रिमूव करते हैं? कंप्लीट यूट्रस को रिमूव कर रहे हैं, उसके साथ में अपन निकाल रहे हैं फलोपियन ट्यूब को और ओवेरी को। उसे बोलेंगे पेनिस्टेक्टोमी, ध्यान रख लेना। और फोर्थ में आएगी आपकी एक्सटेंड हिस्टेक्टोमी। कौन सी आएगी? एक्सटेंड हिस्टेक्टोमी। जो एक्सटेंड हिस्टेक्टोमी होगी, इसके अंदर क्या रिमूव कर रहे हैं अपन? इसमें फंडस बॉडी सर्विक्स स्तमस, फंडस बॉडी सर्विक्स स्तमस फैलोपियन ट्यूब और ओवेरी, ये तो कर ही रहे हैं। इसके साथ में अपन क्या रिमूव करेंगे? इसके साथ में अपन रिमूव करेंगे 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना। क्या करेंगे? 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना रिमूव करेंगे। किसके अंदर? एक्सटेंड हिस्टेक्टोमी के अंदर। और एक लास्ट और बची, जिसका नाम है रेडिकल हिस्टेक्टोमी। रेडिकल हिस्टेक्टोमी में क्या रिमूव कर रहे हैं अपन? यहाँ पर फंडस बॉडी सर्विक्स स्टमस फलोपियन ट्यूब ओवेरी 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना। इसके साथ में अपन बाइलेटरल लिम्फ नोड, बाइलेटरल लिम्फ नोड को क्या कर रहे हैं अपन? रिमूव कर रहे हैं।
बायलेटरल लिम्फ नोड को रिमूव किसमें कर रहे हैं अपन, रेडिकल स्टेक्टोमी में। इन सभी के साथ में बायलेटरल लिम्फ नोड को अगर रिमूव कर दिया तो वो आ गया आपका रेडिकल स्टेक्टोमी। और एक्सटेंड स्टेक्टोमी क्या होगी, जिसके अंदर अपन फंडस बॉडी सर्विक स्टमक फैलोपियन ट्यूब ओवेरी और 1/3 पार्ट ऑफ वेजाइना यहां तक अपन रिमूव कर रहे हैं, तो वो आपका होगा एक्सटेंड। और पेनिसेक्टोमी में क्या होगा, फंडस बॉडी सर्विक स्टमक फैलोपियन ट्यूब ओवेरी यहाँ तक रिमूव हो रहा है, तो वो होगा आपका कौन सा, पेनिसेक्टोमी। और कंप्लीट और इनकम्प्लीट मैंने बताया, कंप्लीट आपका हिस्टेक्टोमी में यूट्रस कंप्लीट हो जाएगा, इसके अंदर फंडस बॉडी पार्ट सर्विक्स हो जाएगा, क्लियर हुआ। और इनकम्प्लीट के अंदर फंडस बॉडी और आपका स्टमक, लेकिन यहाँ पर जो रिमूव नहीं होगा वो क्या, एक्सेप्ट में क्या होगा, सर्विक्स। क्लियर हो सभी के। आई होप आपको समझ में आया होगा आज का वीडियो, जिसमें अपन ने बताया किसके बारे में, यूट्रस के बारे में। आज यूट्रस के बारे में कंप्लीट बताया। और ध्यान रखना अपन कुछ टर्म और होती है यहाँ पर यूट्रस की, जिसके अंदर हो सकता है आपका कौन कौन सा, इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। इन्वर्जन यूट्रस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो यूट्रस होगा वो थोड़ा एक्सटेंड आउट हो जाएगा, कहाँ से, वेजाइना से बाहर थोड़ा दिख जाएगा आपको, निकल जाएगा, उसे बोलेंगे इन्वर्जन ऑफ यूट्रस। क्लियर हुआ, आया आपको समझ में, आया क्लियर, बैठ के दिमाग के अंदर। और ध्यान रखना अपन क्या बोलेंगे, और अपन बोल सकते हैं, और अपन बोल सकते हैं आपको पायोमेट्रा। पायोमेट्रा का मतलब होता है यूट्रस के अंदर क्या भर जाना, पस का भर जाना, ठीक है, उसे बोलेंगे अपन पायोमेट्रा। तो ये आज अपना यूट्रस का पोर्शन कंप्लीट होता है। रेगुलर बने रहिए श्याम पैरामेडिकल के साथ में, हम डेली आपको कुछ नया बेहतरीन से बेहतरीन आंकड़े देने की कोशिश करेंगे। आप कंटिन्यू बने रहिए और आगे अपन चर्चा करेंगे और रिमेनिंग टॉपिकों की। क्लियर हुआ, तो अपना वेजाइना क्लियर हो गया और यूट्रस क्लियर हो गया, किसके अंदर, इंटरनल जेलाइटन ऑर्गन के अंदर। थैंक यू, लव यू ऑल, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।